हर हर महादेव। इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवाजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है स्वादिष्टान चक्र। आज मैं आप सभी लोगों को स्वादिष्टान चक्र की कुछ बहुत सी रहस्यमय बातें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। स्वादिष्टान जो शब्द है वो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्व और अधिष्ठान। संस्कृत में स्व का अर्थ होता है अपना और अधिष्ठान का अर्थ होता है रहने का स्थान। इसलिए स्वादिष्टान का शाब्दिक अर्थ हुआ अपने रहने का स्थान। स्वादिष्टान चक्र जो है वो मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर स्थित है। यद्यपि सभी चक्रों में मूलाधार चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु स्वादिष्टान चक्र की मूलाधार चक्र के जागरण में एक अहम भूमिका होती है। अब मैं आप सभी लोगों को स्वादिष्टान चक्र कहाँ पर स्थित होता है उसके बारे में बताता हूँ। स्वादिष्टान चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे के मूलाधार चक्र के अत्यंत नज़दीक स्थित होता है और स्वादिष्टान चक्र का संबंध इस शरीर में प्रजनन तथा मूल संस्थान से है और शरीर में इसका जो क्षेत्रम होता है वो जघन अस्थि के पास होता है। इस चक्र का रंग काला है क्योंकि यह मूल रूप से अज्ञान का प्रतीक है, किंतु पारंपरिक रूप से इसे 6 पंखुड़ियों के सिंदूरी कमल के रूप में योगियों के द्वारा बताया गया है। इसकी हर पंखुड़ी पर क्रम से बम, भम, मम, यम, रम और लम चमकीले रंगों में अंकित होता है। इस चक्र का जो तत्व है वो पानी होता है, जिसका प्रतीक होता है कमल के अंदर एक सफ़ेद अर्धचंद्र। यह जो चंद्रमा होता है ये 2 वृत्तों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 यंत्रों की संरचना होती है। इसमें जो बड़ा व्रत होता है उस बड़े व्रत से बाहर की ओर पंखुड़ियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये बाहर निकलती हुई दिखाई देने वाली पंखुड़ियाँ भौतिक चेतना का प्रतीक होती हैं और अर्धचंद्र के अंदर जो छोटा व्रत होता है उस छोटे व्रत में उसी प्रकार की पंखुड़ियाँ होती हैं, पर वे पंखुड़ियाँ केंद्र की ओर मुड़ी हुई होती हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है आकार विहीन कर्मों के भंडार ग्रह का। जीव के साधक के आकार विहीन जो कर्म का भंडार ग्रह है ये उसका प्रतीक होता है। अर्धचंद्र के अंदर इन 2 यंत्रों को सफ़ेद रंग का एक मगर अलग अलग करता है। यह मगर सुप्त कर्मों का प्रतीक होता है साधक का, और मगर के ऊपर बीज मंत्र वम अंकित होता है। इस वम मंत्र के बिंदु के अंदर भगवान विष्णु और देवी राक्नी का निवास है। विष्णु जी जो है उनका शरीर चमकीले रंग का है और पीले वस्त्र भगवान पहने हुए हैं एवं अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, और जो साथ में राक्नी माता हैं उन राक्नी माता का रंग नीले कमल की तरह है एवं माता दिव्य वस्त्र एवं आभूषण से सजी हुई हैं, और माता राक्नी अपने ऊपर उठे हुए हाथों में अनेक शस्त्र धारण किए हुए हैं और अमृत पान कर रही हैं। अमृत पान करने से माता का मन आनंदित है। माता राक्नी हैं ये वनस्पतियों की देवी कहलाती हैं। चूँकि स्वादिष्टान चक्र का वनस्पति जगत से बहुत ही निकट का संबंध है, इसलिए इस चक्र के जागरण के समय साधक को निरामिष आहार बहुत हेल्प करता है साधक के लिए।
स्वादिष्टान चक्र का लोक भूप कहलाता है और स्वादिष्टान की मुख्य वायु जो है वो व्यान वायु कहलाती है, जो कि पूरे शरीर में व्याप्त होती है। स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र प्राणमय कोश के निवास स्थान होते हैं। योगियों ने ऐसा बताया है कि जो साधक स्वादिष्टान में कुंडलिनी का ध्यान करता है वह अपने आंतरिक दुष्गुण जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा साधक जो कुछ भी बोलता है तो उसकी वाणी में अमृत की तरह होती है, काव्यमय होती है, ज्ञान युक्त होती है। और ऐसा साधक एक ऐसे सूर्य की भांति हो जाता है जो किसी भी जीव के व्यक्ति के अविद्या के अंधकार को दूर करने में समर्थ होता है। अचेतन मन में संस्कार एवं कर्म बीज रूप में सुप्त पड़े रहते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कल आपको एक अच्छा या बुरा अनुभव हुआ हो, तो वो जो अनुभव आपको हुआ अच्छा या बुरा, वह अनुभव एक अवचेतन प्रक्रिया बन जाती है आपके मन में, जो क्रियाशील रहती है तथा इससे आपकी चेतना को एक निश्चित दिशा मिलती है। इसी तरीके से हर व्यक्ति के पिछले जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं जो हमें याद नहीं हैं अभी, परंतु उसका प्रभाव हमारे दैनिक व्यवहार में, हमारे दृष्टिकोण में और हमारी प्रतिक्रिया को निर्धारित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत से ऐसे कर्म हैं जो हमें इसी तरह प्रभावित करते रहते हैं, किंतु हम उनसे पूरी तरीके से हम सभी लोग अनभिज्ञ रहते हैं। तंत्र के अनुसार हर उपलब्धि, अनुभव और संबंध रिकॉर्ड होता रहता है हमारे अंदर। मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं, जिस किसी के भी टच में आते हैं, हर चीज़, एवरीबॉडी, सब कुछ रिकॉर्ड होता है हमारे शरीर के अंदर, उस चक्र के अंदर। यहाँ तक कि यदि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो उस रास्ते से गुजरते हुए आप किसी भी व्यक्ति को यदि एक झलक देख भी लेते हैं तो वह चीज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। इतनी सूक्ष्म चीज़ें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। जो भी चीज़ें आपके संपर्क में आती हैं सब रिकॉर्ड हो जाती हैं। हमारी चेतना में ये जो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होने वाले इन सभी महत्वहीन और साधारण कर्मों से मन का अवचेतन स्तर का निर्माण होता है। कुंडलिनी योग में स्वादिष्टान चक्र एक रुकावट माना जाता है कि अचेतन में सुप्तावस्था में पड़े इन कर्मों के कारण कुंडलिनी आगे बढ़ने ही नहीं पाती। स्वादिष्टान चक्र में कर्म की इस अवरुद्धता के कारण कुंडलिनी के प्रारंभिक जागरण के पश्चात भी कुंडलिनी बार बार सुप्तावस्था में लौट जाती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देख के बताता हूँ। एक बड़ी पानी की टंकी है जिसमें आप सब प्रकार की चीज़ें डाल देते हैं। यदि आपको यह टंकी 5 साल बाद खाली करनी पड़े तो आपको उस टंकी के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो डाली गई थी। वस्तुतः इस समय भी वे चीज़ें उसमें मौजूद रहती हैं, किंतु उन चीज़ों की आकृति बदल जाती है। इसी प्रकार से अचेतन में छिपे हुए कर्म स्वादिष्टान में एक शक्ति के रूप में उसी तरह से मौजूद रहते हैं जैसे कि टंकी में पदार्थ, परंतु वे दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए स्वादिष्टान के जागरण के समय साधक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब स्वादिष्टान का जागरण प्रारंभ होता है
तो साधक प्रायः अधिकतर इस अचेतन तत्व की क्रियाशीलता के कारण भ्रमित तथा अस्त व्यस्त सा हो जाता है और वो इन समस्याओं को समझ ही नहीं पाता है, समझ पाने में पूरी तरीके से असमर्थ होता है और इसके कारण अक्सर वह मानसिक रूप से असंतुलित भी हो जाता है। यद्यपि साधक जागरण के इस स्तर के प्रति आशंकित हो सकते हैं, परंतु योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। अध्यात्म पथ में या योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपको ये स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक एक ऐसे योग गुरु के निर्देशन में साधना करे जो इस क्षेत्र की समस्याओं से तथा उनसे मुक्ति के उपायों से पूरी तरीके से परिचित हो। वो गुरु, वो सद्गुरु तो इस स्थिति से साधक को वो सुरक्षा पूर्वक तथा बिना किसी खतरे के पार ले जा सके। केवल वो ही साधक इस चक्र को से पार जा सकते हैं जो निडर हो तथा प्रबल इच्छा शक्ति जिनके अंदर हो। वही योग मार्ग से, योग साधना से जब इस चक्र की साधना करेंगे तो वो ही ऐसे ही साधक इस चक्र को सिद्ध कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को पार करते समय अधिकांश लोगों या साधकों को अनेक कठिनाइयों का अनुभव होता है, मगर यदि गुरु की कृपा, गुरु की संकल्प शक्ति और साधक की आध्यात्मिक मार्ग में लगनशीलता हो, लक्ष्य के प्रति सजगता हो, वह साधक शोधक अनुभूतियों को ठीक से समझकर इस मार्ग की समस्याओं को झेल सकता है। परंतु इसमें थोड़ी सी भी असावधानी से कुंडलिनी शक्ति पुनः मूलाधार में वापस चली जाती है और फिर जागरण जो होता है वो एक समस्या बन जाता है। यदि साधक इस बात से परिचित है कि इच्छाएं एक या हजार जन्मों में भी पूरी नहीं की जा सकती है, तो कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान से बिना किसी बाधा के तथा अपेक्षाकृत तीव्र गति से गुजर जाती है और मणिपुर की ओर बढ़ जाती है। और यदि साधक में इस ज्ञान की कमी है या अभाव है, तो साधक के लिए स्वाधिष्ठान चक्र एक अभेद लोहे की दीवार की तरह होता है, जिससे शायद हजारों साधकों में से कोई एक ही पार हो सके। अनेक साधकों में कुंडलिनी काफी आसानी से तो जागृत हो जाती है, परंतु स्वाधिष्ठान के परे जा पाना ये एक दूसरी अलग बात होती है। जब साधक के मन में यौन इच्छा तथा व्यक्तिगत आकर्षण नहीं रह जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान को पार कर चुकी है। किंतु काम वासना से परे हो जाने की सही स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। हो सकता है कि इस समय साधक के मन में काम वासनाएं ना हो, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी काम वासना समाप्त हो गई है। हो सकता है कि काम वासना दबी हुई हो। ये काम वासना की ये भावनाएं हमारे मन की गहराई में दबी पड़ी रहती हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो बताया है उसके अनुसार यौन सजगता व इच्छा विकास के किसी भी चरण में प्रकट हो सकती है।
मतलब विकास के किसी भी चरण में, मतलब किसी जो आप योग साधना कर रहे हैं, चक्रों की साधना है, सभी चक्रों की साधना कर रहे हैं, उसमें से किसी भी चक्र में वो प्रकट हो सकती है। चेतना के उच्च स्तर पर स्वादिष्टान चक्र बिंदु के स्विच की तरह काम करता है। तांत्रिक पुस्तकों के अनुसार स्वादिष्टान चक्र के जागरण से अनेक अतीन्द्रिय प्रवृत्तियां या अतीन्द्रिय गुण का प्रारंभ होता है साधक के अंदर, जैसे कि पानी से भयभीत ना होना, अंतर्ज्ञान होना, सूक्ष्म शक्तियों के प्रति सजगता, तथा अपने या दूसरों के हेतु इच्छित वस्तु के स्वाद की अनुभूति कराने की सामर्थ्य। संतों योगियों ने यह बताया है कि कुंडली जागरण कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण इसमें विशेष ये बात है कि स्वादिष्टान से ऊपर जाना अवश्य मुश्किल है। इसके लिए साधक के जो मनोभावनात्मक स्तर है उसको ऊंचा उठाना, ऊंचा रहना अत्यंत आवश्यक है। एक बार कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्टान चक्र को पार कर गई तो फिर उसके बाद पुनः दोबारा शरीर के अंदर किसी प्रकार के जागरण का विस्फोटक अनुभव साधक को नहीं होता है। किंतु कुंडली शक्ति स्वादिष्टान से आगे चली गई, या स्वादिष्टान से आगे बढ़ी तो अन्य दूसरे प्रकार की समस्याएं अवश्य उत्पन्न होती हैं। कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्टान चक्र को क्रॉस करके आगे बढ़ गई है, और मगर उससे आगे यदि नहीं बढ़ पा रही है तो इससे इतना तो जरूर होता है कि कुंडलिनी शक्ति वापस पुनः मूलाधार चक्र में नहीं आती है, मगर वहाँ पर जो ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं साधक, उन साधकों के लिए ये समस्या जरूर क्रिएट होती है। जो जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनका कोई सदगुरु नहीं है, उन बिना सदगुरु बना के जो साधक योग साधना कर रहे हैं और उनकी कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र अपना स्वादिष्टान चक्र को क्रॉस करके आगे बढ़ गई है, तो वहाँ पर उन साधकों के लिए एक ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनके सामने कई सिद्धियां स्वतः प्रकट होने लगती हैं, और इन सिद्धियों से परे हो पाना साधक के लिए बहुत कठिन होता है। इन सिद्धियों से परे वही साधक इन सिद्धियों से परे हो सकता है, बच सकता है, जिनने कोई सदगुरु बनाया हो या भगवान को अपना गुरु बनाया हो। ये नियम उन साधकों के लिए जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है तो वो इन सिद्धियों का सदुपयोग कर सकता है जन कल्याण के लिए, धर्म के अनुकूल कार्य के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग वो साधक कर सकता है। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। भगवान शिवाजी से प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों और साधकों का भगवान महादेव जी कल्याण करें, अपनी विशेष कृपा आप सभी पर बरसाएं। जय महादेव। राधे राधे।